हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम स्टे राउंड क्या होता है, क्या स्टे राउंड स्पेशल स्टे राउंड हर ईयर होता है, स्टे राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, क्या स्टे राउंड में 12 लाख तक भी कॉलेज अलॉट होता है। बिल्कुल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि 12 लाख तक अगर आपकी रैंक आई है नीट 2025 में तो भी आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर 12 लाख 11 लाख तक भी अलॉट हुआ है कॉलेज। कौन से राउंड में, स्टे राउंड या फिर अगर होता है स्पेशल स्टे राउंड उसमें। ठीक है, आपको लगेगा मैम आप ये झूठ बोल रहे हो, कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के अंदर पूरा बताने वाली हूँ। कहाँ आप चेक करोगे, कहाँ उसकी ऑफिशियल न्यूज़ है, सब इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। अगर आपकी रैंक 10 लाख आ रही है, 12 लाख आ रही है तो इस वीडियो को फुल देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर स्किप करोगे तो आपको ही नुकसान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराई जा रही है, बिल्कुल बताया जा रहा है, बिल्कुल अपडेट रही है चैनल कि आपको अगर इस रैंक से इस रैंक तक अगर आपकी आई है तो आप इसको पहले प्रेफर करो। सब मैंने इस वीडियो के अंदर, मतलब इस चैनल के अंदर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करोगे। यार कर दो ना, एक सेकेंड, कुछ सेकेंड्स भी नहीं लगते सब्सक्राइब करने में। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि 12 लाख तक कॉलेज अलॉट हो सकता है मैम। बिल्कुल हो सकता है। कैसे अलॉट होगा, देखो हर ईयर एक राउंड होता है स्टे राउंड। ठीक है, स्टे राउंड में देखो मैं आपको बता दे रही हूँ, एमसीसी की जो ऑफिशियल साइट है, एमसीसी की जो ऑफिशियल साइट है उससे मैंने ये डाटा लिया हुआ है, कोई फेक नहीं है, कोई भी फेक नहीं है। ठीक है, एमसीसी की जो स्पेशल साइट है उससे मैंने ये डाटा लिया है। आप लोग देखो कि 1 लाख तक रैंक है और जनरल कैटेगरी के बच्चे को बीडीएस अलॉट हो गया है। 1 लाख रैंक पर भी एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू बीडीएस कॉलेज अलॉट हो गया है। 1 लाख की बात कर रही हूँ। ठीक है, देखो और आप देखो आगे आगे 1,62,000 पर बीएससी नर्सिंग भी ओबीसी कैटेगरी को अलॉट हो गया है। 2.5 लाख 6 लाख तक देख लो, देखो 6 लाख तक जनरल कैटेगरी के बच्चे को बीडीएस अलॉट हो गया है। कहाँ पर, नवी मुंबई में 6 लाख तक रैंक आई है और बच्चे को, जनरल कैटेगरी के बच्चे को 6 लाख रैंक तक अलॉट हो गया है बीडीएस। लेकिन ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर आप गवर्नमेंट की बात करोगे तो गवर्नमेंट देख लो, गवर्नमेंट आपको 2.5 लाख तक रैंक पर, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता ये, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, स्टे राउंड से पहले ही एग्जिट कर देते हैं, है ना, स्टे राउंड तक वो जाते ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे स्टे राउंड तक जाते हैं तो उनको 2-2 2.5 लाख रैंक पर इवनली आप देखोगे। पहले आप कैसे देखोगे ये बात कर लेते हैं। एमसीसी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आप क्लिक करना, जो उसकी ऑफिशियल साइट है। ठीक है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अर्चीव का। ठीक है, दिख गया अर्चीव का, अभी चेक करना चाहो तो साथ में चेक कर सकते हो। अर्चीव का एक ऑप्शन दिखेगा, अर्चीव ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पर आएगा यूजी अर्चीव लिखा हुआ। यूजी अर्चीव पर आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे आपको 2024-2023 का पूरा जो स्टे राउंड का डाटा था वो आ जाएगा। आप देखोगे टोटल 300 सीट्स थी। ठीक है, आप चेक कर सकते हो जाकर, टोटल 300 सीट थी। उन 300 बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है स्टे राउंड, स्पेशल स्टे राउंड के अंदर। ठीक है, और कोई छोटी मोटी रैंक पर नहीं, 9-9 लाख 8-8 लाख तक रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ है। ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप जाकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बेवजह गलत कमेंट नहीं करना, आप जाकर चेक करो फटाफट से। ठीक है, तो अब बात आती है कि मैम ये स्टे राउंड होता क्या है, ये स्पेशल स्टे राउंड होता क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टे राउंड होता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। जब आप स्टे राउंड करने जाते हो, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के बाद जब होता है हमारा स्टे राउंड, तो उसमें आपको कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आपने फर्स्ट राउंड के अंदर ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैं आपको बोलूँगी, अगर आपकी रैंक आ रही है 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, इवनली आपकी रैंक 12 लाख तक भी आ रही है, तो आप डायरेक्ट
आप उन राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो नेचुरली आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आपकी 12 लाख मतलब 7 लाख से 12 लाख तक के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप डायरेक्टली स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, स्टे राउंड में आप क्या करो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो जिसकी आपको फ़ीस पता है कितनी होती है, एंड उसकी चॉइस फिलिंग करो। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनकी बहुत ज़्यादा रैंक आ रही है, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख तक भी रैंक आ रही है। तो वो बच्चे आप क्या करो, स्टे राउंड जब भी स्टार्ट होगा तब आप उसका फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना, उसकी चॉइस फिलिंग करना। ठीक है, फ़ीस क्या है उसकी, फ़ीस अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हो तो आपकी वही 11,000 फीस होती है, 10,000 सिक्योरिटी फ़ी एंड 1,000 आपकी कौन सी फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फी, तो सब जानते हैं। एंड जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनकी 5,500 रुपीज़ लगता है। ठीक है, अगर आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करते हो। मान लो आपको स्टे राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होता। ठीक है, अगर स्टे राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आप ऑटोमेटिकली स्पेशल स्टे राउंड में ट्रांसफ़र हो जाओगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, स्पेशल स्टे राउंड 2024 में भी हुआ था, 2023 में भी हुआ था। इसमें ये जो बोलते हैं ना कि इतने लाख पर भी रैंक मतलब हमें मिल गया, कॉलेज अलॉट हो गया, ये स्पेशल स्टे राउंड ही होता है बच्चों। ठीक है, तो आपकी रैंक ज़्यादा है तो मैं बोलूँगी आप डायरेक्ट स्टे राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद अगर आपको स्टे राउंड में भी मान लो नहीं अलॉट होता है कॉलेज तो आपको स्पेशल स्टे राउंड में डायरेक्टली अलॉट मतलब भेज दिया जाएगा स्पेशल स्टे राउंड में। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन होती है स्पेशल स्टे राउंड में। स्पेशल स्टे राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बच्चों आपको 50,000 रुपीज़ अलग से देने पड़ेंगे। मतलब आपने 11,000 तो पहले आपने जब रजिस्ट्रेशन करा आपकी जो सिक्योरिटी मनी थी वो डिपॉजिट हो गई। ठीक है, स्टे राउंड में जब आपने करा या फिर आपने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जब भी आपने करा, जब भी आपका मन था। लेकिन अगर आपको स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना है, स्पेशल स्टे राउंड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको 50,000 रुपीज़ और पे करने होते हैं। मतलब आपको टोटल 61,000 रुपीज़ पे करने होंगे अगर आप स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ठीक है, और स्पेशल स्टे राउंड में मान लो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आती है कि मैम हमें अगर स्पेशल स्टे राउंड में भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो क्या हमारा रिफंड आ जाएगा। बिल्कुल, अगर आपको स्पेशल स्टे राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपकी जो फीस है उसमें ऐड ऑन हो जाएगी जब आप एडमिशन लेने जाओगे। लेकिन अगर आपको अलॉट नहीं होता है, ठीक है, मान लो अगर आपको अलॉट नहीं होता है स्पेशल स्टे राउंड में भी, तो भी बच्चे आपके जब सारे राउंड कंप्लीट होते हैं ना तब आपका रिफंड आ जाता है, 100% आ जाता है। ठीक है, अगर आपने सेकेंड राउंड के बाद में सीट नहीं छोड़ी है तो आपका रिफंड नहीं आता। लेकिन आपको सीट मिली, आपने अलॉटमेंट ले लिया तो आपको उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सीट ही नहीं मिली है तो आपकी रिफंड वापस आ जाएगी। ठीक है, एंड क्या स्टे राउंड एंड स्पेशल स्टे राउंड की एलिजिबिलिटी ये है कि आप बस क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं मार्क्स पर कोई भी डिपेंड नहीं करता, आप क्वालिफाई होने चाहिए। आपको मे बी मिल जाए तो आप ट्राई करने में क्या जाता है। तो अगर आप क्वालिफाई हो तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करना है स्टे राउंड एंड स्पेशल स्टे राउंड में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने यही बताया कि अगर आपकी रैंक 7 लाख से 12 लाख के बीच में भी आ रही है तो आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करते हो। और अगर स्टे राउंड में भी अगर आपको सीट नहीं मिलती तो आपको स्पेशल स्टे राउंड एक होता है जिसमें आपको 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने होते हैं और फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जब भी स्पेशल स्टे राउंड स्टार्ट होगा मैं अपडेट कर दूंगी अपनी कम्युनिटी पर या फिर एक सेपरेट वीडियो बनाकर डेफिनेटली मैं अपडेट करती रहूँगी। तो ये चैनल आपके बहुत ज़्यादा